नमस्ते बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अनोखी चिड़िया। आपको पता है संसार में बहुत सारे अलग अलग रंग के, रूप के, गुणों के पक्षी होते हैं। पक्षी मतलब बर्ड, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड। ठीक है। पक्षियों का चहचहाना, उनकी आवाज हम सबको बहुत अच्छी लगती है। कई बार ऐसा होता है ना, सुबह सुबह आप उठते हैं तो चिड़िया की चींची चींची आवाज आती है और हमारी नींद खुल जाती है ना। तो इसी तरह से हमारे संसार में बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनके अलग अलग रंग रूप होते हैं, अलग अलग बनावट होती है और उनके अलग अलग गुण भी होते हैं। आज जो हमारा पाठ है अनोखी चिड़िया, वो एक अनोखी चिड़िया के बारे में है जिसका नाम है कीवी। आज इस पूरे पाठ में हम उस कीवी पक्षी की शरीर की बनावट, उसकी आदत, उसका स्वभाव कैसा होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पाठ है पाठ नंबर 10, अनोखी चिड़िया। रानी और मोहित खेलकर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया राजन चाचा का पत्र दिया। रानी और मोहित दो बच्चों के नाम हैं। वो खेलकर जब घर लौटे तो उनके पापा ने सुबह पोस्टमैन, डाक मतलब जो पोस्ट करते हैं हम लोग, चिट्ठियां एक दूसरे को भेजते हैं, तो डाक से आया राजन चाचा, उनके चाचा का नाम था राजन। उनका पत्र मतलब उनकी चिट्ठी, उनका लेटर जो आया वो उनके पापा ने उन्हें दिया। दोनों एक साथ उस लिफाफे पर झपटे। हमें बहुत जिज्ञासा होती है जानने की ना, कुछ भी नया हमें दिखता है तो कि इसमें क्या है, क्या लिखा है, तो दोनों बच्चे भी ये देखने के लिए कि क्या आया है, एक उस लिफाफे पर झपटे उसे लेने के लिए। मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वो बच्चा जिसका नाम मोहित है, वो डाक टिकट इकट्ठा करता था। डाक टिकट बच्चों पहले, जब आजकल तो हम सब फोन के जरिए एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं। जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो एक दूसरे को आप देखते भी हैं। लेकिन पहले जब फोन की सुविधा नहीं थी तो लोग चिट्ठियां लिखकर एक दूसरे का हालचाल मालूम करते थे। तो उन चिट्ठियों को भेजने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए उनके ऊपर डाक टिकट लगाया जाता था। तो मोहित को वो डाक टिकट जो उन चिट्ठियों पर लगाए जाते थे उन्हें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने में थी। पहले छोटे छोटे पोस्ट कार्ड आया करते थे जिन पे लोग चिट्ठी लिखकर एक शहर से दूसरे शहर भेजते थे। बहुत सारे पोस्ट कार्ड ऐसे होते थे जहां पर हमारे देश, उस देश के बारे में, जो देश, जिस देश का पोस्ट कार्ड है, उसकी कुछ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में चित्र होते थे। ऐसे बहुत सारे पोस्ट कार्ड होते थे जिन पर की कुछ चित्र बने हुए होते थे, कुछ पिक्चर्स बने हुए होते थे। तो रानी की रुचि, रानी को ऐसे पोस्ट कार्ड इकट्ठा करने का बहुत शौक था जिन पे किसी तरह का कोई पिक्चर बना होता था, किसी तरह का कोई चित्र बना होता था। मोहित ने लिफाफे से डाक टिकट उतारा। अब जो लिफाफा आया था उसके ऊपर भी डाक टिकट लिखा लगा हुआ था। तो मोहित को शौक था डाक टिकट इकट्ठा करने का, इसलिए मोहित ने उस लिफाफे से उस डाक टिकट को उतारा। उस पर कीवी की तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा, पापा यह कौन सी चिड़िया है? उस डाक टिकट पे एक पिक्चर बना हुआ था, एक चित्र बना हुआ था जो कीवी पक्षी का था। तो जब मोहित को समझ नहीं आया तो मोहित ने अपने पापा से पूछा कि ये कौन सी चिड़िया है जिसका चित्र इस डाक टिकट पर बना हुआ है। राजन चाचा की अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? जब भी उनके चाचा की चिट्ठी आती है तो उनकी चिट्ठियों पर जो डाक टिकट आते हैं लगे हुए, उन पर अधिकतर, ज्यादातर मतलब हमेशा लगभग इसी चिड़िया का चित्र बना हुआ होता है। तो मोहित ये जानना चाहता था कि क्यों इसी चिड़िया का चित्र होता है हमेशा डाक टिकट पर। जैसे हमारे भारत के जो डाक टिकट हैं उन पर ज्यादातर या तो आपको गांधी जी का चित्र मिलेगा या फिर मोर का चित्र मिलेगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। तो ऐसे वो भी ये जानना चाह रहा था कि इस डाक टिकट पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना हुआ है। पापा ने मोहित को जवाब देते हुए बताया कि तुम्हारे चाचा
न्यूजीलैंड में रहते हैं। जैसे भारत एक देश है, ऐसे ही न्यूजीलैंड भी एक देश है। ठीक है, तो इसलिए पापा ने बोला कि तुम्हारे राजन चाचा की जो चिट्ठियां आती हैं वो न्यूजीलैंड से आती हैं, और ये कीवी नाम की जो चिड़िया है ये वहां का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे कि मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो हमारे भारत के डाक टिकटों पर आपको मोर का चित्र मिल जाएगा। इसी तरह से न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है कीवी, इसीलिए वहां के डाक टिकटों पर कीवी का चित्र बना हुआ होता है। मोहित ने अपना ज्ञान दिखाते हुए पापा को बोला कि पापा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है ना उसको भी हम कीवी नाम से पुकारते हैं। जो आप लोग क्रिकेट देखते हो उसमें जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आती है उसमें न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी नाम से ही पुकारा जाता है। और साथ ही जो न्यूजीलैंड के निवासी हैं, मतलब कि जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमें भारतीय बोला जाता है, ऐसे ही न्यूजीलैंड के जो निवासी हैं, मतलब न्यूजीलैंड में जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी कीवी नाम से पुकारा जाता है। मोहित को ये सब पता था। रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्टकार्ड पर बने कीवी के चित्र को देख रही थी। जो कीवी का चित्र उस पोस्टकार्ड के ऊपर बना हुआ था उसे रानी बहुत ध्यान से देख रही थी। जब उसने देखा तो कीवी के बारे में उसे क्या पता चला कि कीवी लगभग चूजे की नाप की थी। जैसे मुर्गी के छोटे छोटे चूजे होते हैं ना, सिर्फ उसी साइज की, उसी नाप की वो कीवी थी। उसका शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। उसके पूरे शरीर पर, कीवी के जो पूरा शरीर है उस पे हल्के भूरे रंग के पंख होते हैं, जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ होता है और वो एकदम गोल मटोल दिखता है। उसकी चोंच लंबी होती है और पैनी होती है, जबकि टांगे छोटी छोटी होती है ना। उसकी जो कीवी की चोंच होती है वो लंबी और पैनी पैनी मतलब नुकीली होती है, और टांगे एकदम छोटी छोटी होती हैं। उसके पर नन्हे नन्हे थे, एकदम छोटे छोटे, नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे, और पर मतलब पंख, उसके जो पंख थे बिल्कुल छोटे छोटे थे। और दुम तो बिल्कुल गायब थी। चिड़िया के पीछे छोटी सी दुम होती है, पंख लगे हुए होते हैं, तो कीवी की दुम नहीं होती, एकदम गायब होती है उसकी दुम। दुम मतलब पीछे जो एकदम पूंछ जैसा हिस्सा होता है उसे दुम बोलते हैं। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई होती, उसकी जो नाक थी उसकी चोंच से एकदम जुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। तो ये सारी चीजें रानी को उस पिक्चर में, टीवी के चित्र में दिख रही थी, और रानी बड़ी जिज्ञासा से इन चीजों को देख रही थी कि वो कीवी की बनावट कैसी है शरीर की। बच्चों, आज हम यहीं तक पाठ करेंगे, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और इसके अंदर आए हुए हर चीज को, हर शब्द को ध्यान से देखकर बोलिए। धन्यवाद।